A very good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you, my friends and viewers and subscribers. So after a few moments, I will just also come on screen. चलिए मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ और सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। ठीक है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और मैं आया हूं लेकर आप नया टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है किन्जियोलॉजी, और किन्जियोलॉजी में प्लान और एक्सिस क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और जितने भी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मैं एक बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द चैनल को भी एक बार शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारा लाइव सेशन है इसका भी लिंक एक बार जरूर शेयर कर दें ताकि सब इस लाइव सेशन का फ़ायदा उठा सकें। चलिए आप भी शेयर कर दीजिए और मैं भी साथ के साथ में अभी शेयर कर देता हूं। चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और हम फ़ायदा उठाते हैं आज के इस लाइव सेशन का। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए सभी और शेयर ज़रूर कर दीजिए कि हम जितना भी हो सके आज का जो हमारा चैप्टर है इसको अच्छे से कर पाएँ, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो भी हम लेते रहेंगे। लाइव चैट भी ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आप नया और क्या चाहते हैं। देखिए जैसी आपके सजेशंस आते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक लेकर आता हूं। तो चलिए आज का ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। चलिए, तो आज सबसे पहले देखते हैं किन्जियोलॉजी। देखिए जो किन्जियोलॉजी है ना, वो मेनली जितने भी हमारी ह्यूमन बॉडी है या फिर जो नॉन ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, नॉन ह्यूमन, ठीक है, तो हम इनमें क्या करते हैं। जो किन्जियोलॉजी शब्द है, अगर मैं इसको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पर इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। देखिए जितने भी हमारे अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है, वो चाहे आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, आपकी डोर्सिफ्लेक्शन, प्रोनेशन, जितनी भी आपकी जितनी भी मूवमेंट्स आप कहें, ठीक है, तो जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो किसी ना किसी बॉडी में जरूर होती है। कोई भी आपका लिविंग थिंग हो सकती है। आप यहाँ पे चाहे इसको लिविंग थिंग्स भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको लिविंग लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी लिविंग थिंग्स कोई भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग, जो लिविंग नहीं है, जिस जो निर्जीव है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो सजीव वस्तुएं हैं और जो आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है उनकी जो स्टडी की जाती है वो आपकी किन्जियोलॉजी के थ्रू ही की जाती है। और किन्जियोलॉजी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रेफर करता है आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और आपकी जो साइकोलॉजिकल आपके अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है, ठीक है, आपकी चाहे फिजियोलॉजी मूवमेंट्स है या फिर आपके एनाटॉमिकल पोजीशंस में जो मूवमेंट्स होती हैं, उन सभी मूवमेंट्स को ये एड्रेस करने का भी काम करती है आपकी किन्जियोलॉजी। तो अब किन्जियोलॉजी में देखिए, सबसे पहले अगर हमें मूवमेंट्स समझनी है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कौन सी होती है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्लान और एक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो प्लान और एक्सिस है उनको समझे बिना आप कभी भी जो जितने भी मूवमेंट्स होंगे हमारी बॉडी में उनको नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम जानते हैं प्लान और एक्सिस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में मैंने प्लान और एक्सिस लिख रखे हैं। तो आपकी बॉडी में अगर हम ये कहें कि आपके पास में 3 आपके इमेजिनरी एक्सिस होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये काल्पनिक आपके पॉइंट होते हैं जहां से आपकी पूरी की पूरी बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, और प्लान की अगर बात करें तो प्लान वो आपकी एक दशा होगी, वो आपकी एक स्थिति होगी आपकी बॉडी की जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट करती है। तो जो आपके प्लान है वो भी एक आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अभी हमें ये देखना है कि जो प्लान है वो कितने तरह के हैं और कितनी तरह से हमारी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है उन इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से। जी हाँ, काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं हमारी बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपका जो है सबसे पहला प्लान है, ये है फ्रंटल प्लान। ठीक है, फ्रंटल प्लान, आपका फ्रंटल प्लान है ये। फ्रंटल प्लान को हम कॉर्नर प्लान भी कह देते हैं। ठीक है, कॉर्नरी प्लान भी इसको कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इजी समझाने के लिए फ्रंटल प्लान लिखा है। फ्रंटल प्लान वो होता है जो आपकी बॉडी को
आप ये कह सकते हैं कि देखिए एक इसमें साइंटिफिक टर्म्स भी होती है आपकी किनेसियोलॉजी में, वो भी आपको समझनी पड़ेगी। एक होता है आपका इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। जब कोई इमेजिनरी लाइन कोई मेरी बीचों बीच बॉडी को काट दे, ठीक है, मेरी बॉडी को बीचों बीच काट देगी, तो मेरा जो एक हिस्सा है वो आगे की तरफ लुढ़क जाएगा और एक हिस्सा पीछे की तरफ। तो जो मेरा आगे वाला हिस्सा अगर मेरे यहां से बिल्कुल ठीक मेरे सेंटर में से अगर यहां से कोई इमेजिनरी लाइन गुजरे, तो वो क्या करेगी, वो मुझे आगे और पीछे वाले पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मींस दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो जो आगे वाला हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं एंटीरियर, और पीछे वाला जो होता है वो होता है आपका पोस्टीरियर। ठीक है, आपका आगे वाला हो जाएगा एंटीरियर और पीछे वाला हो जाएगा आपका पोस्टीरियर। तो आपको जो फ्रंटल प्लान है वो आपको आगे और पीछे, ठीक है, आपका फ्रंट और आपकी बैक में आपको डिवाइड करती है फ्रंटल प्लान, और इसी के अंदर कोई भी मूवमेंट होगी तो वो एक्सिस के चारों ओर होगी। नेक्स्ट है आपका इसमें सैजिटल प्लान। सैजिटल प्लान आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के बीचों बीच, ठीक है, आपकी जो मिड लाइन है, ये वाली जो मिड लाइन होती है, इसके ठीक बीचों बीच मुझे यहां से कोई काट दे तो मेरी बॉडी एक लेफ्ट और एक राइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मींस मेरी जो मीडियल लाइन है, जो मेरी मिड लाइन है, इससे मुझे काट दिया जाए, मेरी इमेजिनरी लाइन यहां से कोई काल्पनिक रेखा है वो गुजर जाए, तो वो काल्पनिक रेखा मुझे लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगी। तो ये जो मेरे पास में एक प्लान है जो मेरे ठीक बीचों बीच गुजरा है, तो ये हो जाएगा आपका सैजिटल प्लान। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इसमें ट्रांसवर्स या फिर इसको हॉरिजॉन्टल प्लान भी कहते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लान आपका ऐसे होगा, या फिर आप इसको ट्रांसवर्स की, मुझे कोई बीच में से मेरी बैक जो मेरा अपर और लोअर दो पार्ट्स में मुझे डिवाइड कर दे। अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया कि यहाँ पे जो आपका सैजिटल प्लान है, सैजिटल प्लान जो मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मुझे लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसवर्स मुझे क्या करेगा, आपका अपर और लोअर दो पार्ट्स में मुझे डिवाइड कर देगा, टॉप और बॉटम को अलग अलग करेगा। तो जो आपका, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रांसवर्स प्लान है, हॉरिजॉन्टल प्लान है, वो हॉरिजॉन्टल प्लान आपकी किसी भी बॉडी को, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव या फिर निर्जीव, आपकी उस बॉडी को आपके दो पार्ट्स में, अपर और लोअर, टॉप और बॉटम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये होता है आपका ट्रांसवर्स प्लान। अब चलते हैं, हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस क्या करेगा। देखिए अगर एक्सिस आपका सैजिटल है, सैजिटल एक्सिस आप ये कह सकते हैं कि जो सैजिटल एक्सिस होगा वो आपकी बॉडी में यहां होगा। ठीक है, आपकी बॉडी में यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो बॉडी कैसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। अब मैं मेरी बॉडी को ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, चलिए मैं मोबाइल है मेरे पास में, मैं मोबाइल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, जैसे कि ये एक बॉडी है, अगर इसके ठीक यहां से कोई चीज निकाल दी जाए तो मोबाइल की रोटेशन ये होगी। तो मोबाइल की रोटेशन अगर ये वाली हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये इसमें मूवमेंट हो रही है, तो ये फ्रंटल प्लान में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये फ्रंटल प्लान में मूवमेंट ऐसे होगी। ठीक है, एक्सिस आपका हो जाएगा सैजिटल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस को आप देखिए, जो ये वाला एक्सिस है ना, अगर आप साइंटिफिक इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो प्लान आपका लिखा रहता है, ये है आपका जेड एक्सिस। इसको जेड एक्सिस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो आपका फ्रंटल एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। चलिए मैं इनके नाम भी लिख देता हूं। जो आपकी बॉडी में, सपोज कीजिए कि ये वाला पार्ट है, जो ये वाला सामने का पार्ट है, ये आपका है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और जो ये वाला आपकी बॉडी में यहां होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। और जो बिल्कुल आपका वर्टिकल होगा, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल है, या फिर आपका ये, इसको हम कह देंगे वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके तीन प्लान होते हैं। जो आपका फ्रंटल प्लान है, देखिए फ्रंटल जो प्लान है आपका, जो फ्रंटल एक्सिस है, तो ये फ्रंटल एक्सिस आपका ये वाला हो गया एक्स एक्सिस। तो मेरी बॉडी में कोई यहां से, अब सपोज कीजिए कि मोबाइल ऐसे है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे है, और इस बॉडी में कोई यहां से घुमाए तो ये बॉडी आपकी ऐसे रोटेट होगी, मेरी पूरी की पूरी बॉडी ऐसे घूमेगी। अब आप मेरे हाथ की डायरेक्शन देखिए कि मेरा हाथ जो सामने से घूम के आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मेरी मूवमेंट हो रही है सैजिटल एक्सिस में, सैजिटल प्लान में मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो आपका
एक्सिस होगा, जो धुरी होगी, जो आपका एक इमेजिनरी पॉइंट है, वो आपका कहलाएगा फ्रंटल एक्सिस। अब आता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आपकी बिल्कुल आपकी बॉडी के बीच से, ठीक है, अब सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, ऐसे है, इसके बीच से कोई आपके आर पार कोई रेखा निकाल दे, सपोज कीजिए कि बॉडी ऐसे है, अब इस बॉडी में ऐसे अगर कोई एक्सिस चला जाए तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, मीन्स मेरी बॉडी में यहां से कोई चीज निकल गई है, तो अब मैं ऐसे रोटेट करता रहूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने अभी बताया, ये आपका है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस होते हैं आपकी बॉडी में, और 3 ही आपके प्लान होते हैं, जो आपके किसी भी मूवमेंट्स को एक्सिस और प्लान की हेल्प से करते हैं। देखिए, एक्सिस के चारों ओर मूवमेंट होगी, और प्लान वो होगा, वो आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी काल्पनिक रेखा होगी, वो काल्पनिक एक इमेजिनरी आपका पॉइंट होगा जिसमें आपकी मूवमेंट होगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक्सिस वो है जिसके चारों ओर कोई मूवमेंट होगी, ठीक है, और प्लान वो है जिसमें मूवमेंट होगी, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, एक्सिस एक ऐसा पॉइंट है, चलिए मैं लिख देता हूं इसको, एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों ओर ठीक है, मूवमेंट होती है, या जिस पर, और एक्सिस आपका ये हो गया है। और अगर मैं प्लान की बात करूं तो प्लान क्या है, प्लान ऐसी रेखा या काल्पनिक वैसे प्लान को अगर हम देखें तो प्लान को सतह बोलते हैं। तो प्लान एक ऐसी रेखा या काल्पनिक सतह है जिसमें वस्तु या बॉडी, ठीक है, घूमती है। तो ये है आपका प्लान और एक्सिस। बिल्कुल मैंने आपको हिंदी में भी इसमें लिख दिया है, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ना चाहें, इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। एक्सिस इज ए इमेजिनरी पॉइंट इन द अराउंड द एक्सिस ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मेक मूवमेंट। और प्लान एक आप ऐसे कह सकते हैं, प्लान इज ए सरफेस इन विच द मूवमेंट्स इज पॉसिबल। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सिस और आपके प्लान। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अभी देने के लिए तैयार हूं। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए, आपने एक पन्ने में होल किया और उसके बाद में आपको समझ में आ गया। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अभी मैं इसको दोबारा से, चलिए मैं करके दिखा देता हूं कि ये कोई बॉडी है। अब ये बॉडी ऐसे खड़ी है। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे अंदर से कोई यहां से अगर कोई आपका पॉइंट, कोई एक्सिस है, तो मेरी बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। अगर ऐसे मूवमेंट हो रही है तो ये वाला एक्सिस हो गया। तो अब जो ये वाला एक्सिस है ये आपका हो जाएगा सेस्टल एक्सिस, मींस मेरा जेड एक्सिस रहेगा। और अगर मेरी बॉडी ऐसे आगे की तरफ ऐसे अगर झुक रही है, मैं ऐसे फ्लेक्स और एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये जो प्लान होगा, सॉरी, ये जो एक्सिस होगा ये आपका कहलाएगा फ्रंटल एक्सिस। मींस कि मेरे यहां से अगर मेरी गर्दन की आप बात कर लीजिए, चलिए गर्दन से आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल इजी, गर्दन आपको दिखे भी। देखिए, अगर ये वाला एक्सिस है, ये वाला अगर एक्सिस है तो मेरी ऐसे मूवमेंट कर रही है गर्दन, ठीक है। तो ये वाला जो आपका एक्सिस है ये जेड एक्सिस, या फिर हम इसको आपका सेस्टल एक्सिस कहते हैं। अगर फ्रंटल एक्सिस की बात करें तो फ्रंटल एक्सिस आपके यहां से निकलेगा, ठीक है, तो गर्दन ऐसे मूवमेंट करेगी, ठीक है।
और अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऐसे, ठीक है, जिसका हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पीविट जॉइंट है, जो पीविट आपका पॉइंट है, उसके चारों ओर गर्दन की रोटेशन होती है। तो कोई भी आपकी मूवमेंट है बॉडी में, वो ये वाली मूवमेंट हो जाएगी, रोटेट करेगी। मींस लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट में आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगा उसके चारों ओर मूवमेंट। अब बात आती थी आपके फ्रंटल प्लान की, सेजिटल प्लान की और ट्रांसवर्स प्लान, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लान भी कहते हैं, ठीक है, इसको कोरोनल प्लान भी कहते हैं, ठीक है। आपका जो फ्रंटल है इसको कोरोनल प्लान भी कहते हैं और सेजिटल को सेजिटल कहा जाएगा, और आपका जो ट्रांसवर्स है आपका हॉरिजॉन्टल भी, इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लान भी कह सकते हैं। जो फ्रंटल प्लान है, फ्रंटल प्लान आपको क्या करेगा, आपकी बॉडी को बीच में से काट देगा। एक आपका फ्रंट मींस आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देगा, फ्रंट और बैक में आपको डिवाइड करेगी, ठीक है। जो सेजिटल प्लान होगा, सेजिटल प्लान आपकी बिल्कुल बीच में से, जैसे कि ये इमेजिनरी लाइन है तो ये इमेजिनरी लाइन मुझे लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगी। और जो आपका ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मेरी इमेजिनरी लाइन कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन होगी जो मुझे अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ये था आज का एक्सिस और प्लान। आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और बेटर तरीके से भी इसको आपकी स्क्रीन पे भी कभी ना कभी फिर दोबारा से लेकर आऊं। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, और फिर मिलते हैं अभी कुछ देर के बाद में, बिल्कुल जी हाँ, घंटे या फिर 1 घंटे के बाद में फिर मिलते हैं, और मैं कुछ आपको नई मूवमेंट्स के बारे में, जितनी भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होती है उनको भी आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।